अगर आपके घर में किसी का भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा बारीकी से समझिएगा और ये 7-8 मिनट का वीडियो है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे इसे घर पर रह करके बिना किसी मेडिसिन की कंट्रोल कर सकते हैं। कई ऐसे मरीज हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पर आते हैं जिनको मैं ये 3 होम रेमेडीज बताता हूं और उनका कोलेस्ट्रॉल बड़ी इजीली कम हो जाता है और मुझे क्लिनिक पर आकर धन्यवाद देते हैं। तो ये जब 3 बहुत इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज है आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल पर, यानी वो खामोश बीमारी जो दिल की नसों को ब्लॉक कर देती है और दिल का दौरा, हार्ट अटैक आने वाली बड़ी समस्याओं का कारण बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ दवाइयों से नहीं, कुछ बेहद आसान घर में मिलने वाली कुछ चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। आज आप जानेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के 3 सबसे पावरफुल रेमेडीज, साथ ही कुछ जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी के साथ में बहुत अच्छी जानकारी शेयर करने वाला हूं। कोलेस्ट्रॉल है क्या? देखिए, किसी भी चीज को कम करने से पहले उसे यह समझना जरूरी है कि ये है क्या। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जो नसों में जमकर ब्लॉकेज बनाता है, और एक होता है एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जो शरीर से खराब फैट को साफ करने में मदद करता है, यानी ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो यहां तक सभी जानते हैं एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जब हमारा एलडीएल बढ़ जाता है तो दिल, ब्रेन और किडनी की ब्लड सप्लाई रुकने लगती है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं में बहुत ज्यादा इनके कारण बनता है। इसलिए एलडीएल को कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप एलडीएल को कम नहीं करेंगे तो ये नसों में धीरे धीरे जाके चिपकता है, यानी आर्टरीज के अंदर जमना है। अब इसके लिए होम रेमेडीज क्या करें? सबसे पहला उपाय जो बहुत बेसिक है और शायद आपने कभी किया भी हो लेकिन आपने कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो ये पहला उपाय जरूर करिए, मेथी दाने का उपाय। अब मेथी दाने का उपाय क्या है? मेथी दाने हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दुनिया की सबसे असरदार और प्राकृतिक उपाय माना जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है। इस सॉल्युबल फाइबर को हल्के में मत लीजिए। सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर शरीर से बाहर फेंकने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप समझिए कैसे लेना है। रात में 1 चम्मच मेथी के दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उसी पानी के साथ दाने चबा करके खाएं। लगातार 6 से 8 हफ्ते तक आप इस उपाय को करिए, फिर आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना स्टार्ट हो गया है, एलडीएल कम होना स्टार्ट हो गया है, बेसिकली जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड भी कम होना स्टार्ट हो गया है, इससे ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा, पाचन भी इससे सुधर जाएगा, आपका पाचन ठीक हो जाएगा, भूख कंट्रोल में रहेगी, जिससे वजन भी आपका कंट्रोल रहेगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब सावधानी किसे रखनी चाहिए? जिनका बीपी बहुत कम रहता है वे रोज न लें, एक दिन छोड़कर लें, हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज, गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है, यह हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा उपाय लहसुन यानी गार्लिक, सब जानते हैं, हर घर में है, किचन में है। लहसुन प्राकृतिक रूप से खून को पतला करता है और खून की नसों में जमा फैट को पिघलाने में मदद करता है, यानी समझ लीजिए कि बाहर निकालने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। ये एक तरह का नेचुरल ब्लड थिनर माना जाता है जो हार्ट की ब्लॉकेज में बहुत उपयोगी होता है। इसे बैलेंस करने में, कम करने में बहुत मदद करता है। कैसे ले? सुबह खाली पेट 1 से 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबा करके खाएं। कई लोगों को चबा के खाने से प्रॉब्लम होती है, उसका भी उपाय बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन चबा के खाने से बहुत ज्यादा फायदा करता है। ऊपर से पानी पी लें, चाहे तो हल्का सा शहद लगा के भी आप ले सकते हैं, बेहतर होगा। जिनको भी कच्चा खाने से जलन होती है तो ऐसे लोग आप अगर शहद लगा लें तो ज्यादा फायदा होगा। और क्या फायदे होंगे इससे? देखिए, सबसे पहला फायदा लहसुन की कली खाने से क्या होगा, आपका एलडीएल जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, हाई बीपी कंट्रोल करता है। हाई बीपी जो होगा जिनको कंट्रोल रहता है, खून की नसें साफ होने स्टार्ट हो जाती हैं, इवन साफ रखता भी है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों उपाय अगर आप करेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बड़ी इजी तरीके से कम कर सकते हैं। जिनका बीपी बहुत ज्यादा पहले से कम रहता हो, जिन्हें एसिडिटी ज्यादा रहती हो, जो लोग ब्लड थिनर दवा लेते हो, उन्हें डॉक्टर से पूछकर हमेशा लहसुन का सेवन करना चाहिए। विदाउट कंसल्टेशन के लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन अगर है। तीसरा उपाय, इसबगोल या ओट्स लेना। सॉल्युबल फाइबर है, बात समझिएगा। ये सॉल्युबल फाइबर क्यों आ रहा है बीच में? ये सॉल्युबल फाइबर ही करेगा आपके कोलेस्ट्रॉल को कम। कोलेस्ट्रॉल कम करने में सबसे ज्यादा काम करता है सॉल्युबल फाइबर। ये पेट में जाकर के जेल की तरह एक स्ट्रक्चर बना देता है जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। समझ रहे?
अब बहुत बड़ी बात है, दूसरा ऑप्शन है ओट्स का। अब ओट्स कैसे सेवन, ओट्स क्या करता है, कैसे सेवन करें? सुबह नाश्ते में 1 कटोरी ओट्स लीजिए, बिना चीनी, बिना ज़्यादा तेल के। चाहे तो फलों के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, सलाद बना करके भी आप उसमें मिक्स करके खा सकते हैं। ऑप्शन बी इसबगोल। रात में खाने के 1 घंटे बाद, विशेष ध्यान रखें, रात में खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच इसबगोल आप ले सकते हैं। कम से कम लेने की कोशिश करिए, ये ध्यान रखिए। फायदा क्या होगा, आपको एलडीएल कम करने में मदद मिलेगी। बहुत जल्दी एलडीएल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट साफ रखेगा, बहुत ईजिली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वजन नियंत्रित रखता है, वजन कंट्रोल रखता है, शुगर लेवल भी बैलेंस रहता है। जिनका शुगर हाई हो जाता है, डायबिटीज है, उन लोगों के लिए भी रामबाण माना जाता है। लाइफ स्टाइल चेंज में क्या करना है, देखिए ये तो आपके कुछ 3 उपाय थे, लेकिन कुछ चेंजेस भी आपको लाइफ स्टाइल में करने हैं। सिर्फ नुस्खे से काम नहीं चलेगा, लाइफ स्टाइल ठीक करनी बहुत जरूरी है, तभी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ईजिली और बहुत जल्दी कम कंट्रोल हो जाएगा। रोज 30 से 45 मिनट तक आपको चलना फिरना है, यानी पसीना शरीर से बहाना है, मतलब एक्सरसाइज करनी है। तली भुनी चीजें नहीं खाना है, कम से कम कर देना है, इवन बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है। चीनी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर देनी है। ज्यादा पानी, 3 से 4 लीटर पानी कम से कम आपको पीना है, ये विशेष ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रहे, चीनी नहीं सेवन करना है। चीनी कोई सा भी हो, ये हमारे घर में जो चाय बना रहे हैं वो चीनी हो, या वो हमारे पड़ोसी चीनी हो, ये दोनों नुकसानदायक है, ये दोनों हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये जो चीनी हम खा रहे हैं, चाय बना रहे हैं, या जो भी हम जिस चीज में मिला के खा रहे हैं, ये 200 से 240 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसको, और इसमें डीऑडराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, फिर इसमें ब्लीचिंग होता है, बहुत तरह तरह की प्रोसेस से ये गुजरती है चीनी, तब बनती है जाके, तब ये ट्रांसपेरेंट होती है, तब आपको मिलती है। और इससे डायबिटीज भी होता है, क्योंकि हमारा पैनक्रियास समझता है कि शुगर आ गया तो वो उसको रिलीज कर देता है, इंसुलिन को पता चलता है कि वो रेजिस्टेंस हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सलाद का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना है रोज। हफ्ते में 2 से 3 बार नींबू का पानी पीना है, बिना चीनी के, चीनी नहीं मिलानी है उसमें, ये ध्यान रखना है। और स्ट्रेस कम करना है, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करना है। जब ये आप ये सब उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, वजन कंट्रोल हो जाएगा, शुगर में भी आपको धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट होगा। तो मेथी, लहसुन और इसबगोल या ओट्स, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आप देखेंगे 8 से 10 हफ्तों में आपको बहुत बढ़िया आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 30% तक आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको क्या सिखाता है, इस वीडियो से आपने क्या सीखा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी मदद करता है, आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो आप बड़ी इजीली अपने कोलेस्ट्रॉल को इस वीडियो के माध्यम से कम कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आगे हम सीबकथोर्न पर बात करेंगे, सीबकथोर्न क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। हमने चैनल पर कई सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। फैटी लीवर को कैसे बिना किसी मेडिसिन के ठीक करें, आप कैसे लंग्स में जमा हुआ बलगम को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप कैसे एलर्जी की प्रॉब्लम, जिनको छींक, साइनस की प्रॉब्लम हो, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप कैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट किसी मेडिसिन के। अब ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उपाय जरूर करिए, और जब कम हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी आप सभी के साथ में वीडियो में फिर भी। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।